सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको गेट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पे हैं सौरभ सिन्हा जी, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और इन्होंने इस बार गेट क्रैक इसरो क्रैक किया है। आई एम सॉरी, इसरो 2022 क्रैक किया है। इनकी 8th रैंक आई है सिलेक्शन में। और ये गेट 2022 में तैयारी कर रहे थे। इन्होंने कुछ सब्जेक्ट मेरे से पढ़े हैं, तो मैं इनको पहले से जानता था। थोड़े दिन पहले इनका मैसेज मेरे पास टेलीग्राम पे आता है और बताते हैं कि इनका इसरो भी क्रैक हो गया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे लगा कि अब इनकी गाइडेंस के माध्यम से हमारे आगे आने वाले बच्चों को बहुत हेल्प मिलने वाली है और वो अच्छे से इसरो को क्रैक कर पाएंगे। तो सौरभ, आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू कि आप यहाँ पे आए हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए। तो सौरभ, सबसे पहले अपने बारे में जल्दी से सभी बच्चों को बता दो। यस सर, मैं सौरभ सिंह हूँ। और सर मेरा गेट में 2022 में सर इसी में रैंक 47 था। और उसके बाद मैंने उसी मार्क्स के थ्रू आईएससी ज्वाइन किया था। एंड आईएससी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद मुझे मतलब एक पीएसयू से ऑफर आता है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो उसके बाद मैंने आईएससी को छोड़कर मतलब मैंने उस पीएसयू को ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने इसरो का ही फॉर्म भरा था, जिसका मतलब शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ गेट था। गेट 2022, 2021 एंड 2020 के स्कोर के आधार पे। तो उसके बाद मतलब इसका इंटरव्यू लगभग मार्च में हुआ था इसरो का। उसके बाद अभी इसका रिजल्ट आया है, तो देन आई गॉट सेलेक्टेड इन द इसरो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अभी आप जहाँ पर हैं वहां से आपको इसरो स्विच कर लेना चाहिए? ये श्योरली मेरा मतलब इंटरेस्ट था कि मतलब ये इसरो या बार्क जैसे कुछ कुछ ऐसे एजेंसीज में मुझे काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कि मोटिवेशन। आपको यस सर। क्या मोटिवेट करता है कि मतलब आपको क्या लगता है कि आप इसरो में क्यों जाना चाहते हो? मतलब हमारे बच्चों को भी आप बताओ कि एक्चुअली में इसरो की तैयारी क्यों करनी चाहिए। मतलब इसरो इतना एलीट इंस्टीट्यूट क्यों है हमारे देश का? सर आपको मतलब अच्छा से आपको ये इसरो में ज्वाइन करने के बाद आप मतलब बहुत चीज़ें सीख सकते हो। मतलब आप फ्रीली होकर कोई भी चीज़ मतलब आप कोई भी रिसर्च आप अपना अच्छा से कर सकते हो। आगे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और आपको अब डिफरेंट सारे और चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और मतलब एज ए मतलब रिपीटेशन का भी बन जाता है कि सोशल लाइफ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा आफ्टर ज्वाइनिंग इसरो। तो ये इसरो, वैसे मैं सभी बच्चों को बता दूं, देखो इसरो एक भारत देश का सबसे एलिट इंस्टीट्यूट है। ये पीएसयू नहीं है, इसको आप पीएसयू मत समझना। ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट पीएमओ को होती है, मतलब पीएम साहब को डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है। तो ये एक इतना एलिट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर मेरे भी बहुत सारे दोस्त काम कर रहे हैं, उनसे जब भी मैं पूछता हूँ तो उनको ऐसी फील आती है कि दे आर वर्किंग इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट। मतलब क्योंकि जो वर्किंग है वो फाइव वर्क नहीं है जैसे जनरली हम लोग मिनिस्ट्रीज में देखते हैं या इस पीएसयूज में देखते हैं। यहाँ पे जो वर्किंग है वो रिसर्च बेस्ड है, मतलब आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको दिमाग मारना पड़ेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब जो एक्चुअल इंजीनियर करना चाहता है। जो मुझे लगता है कि पीएसयूज के अंदर आप लोग, मुझे ऐसा फील होता है कि पीएसयूज के अंदर हमारा फाइल वर्क हो जाता है, या अगर कोई यस कंट्रोल सर। वगैरह फील्ड में चला जाता है तो उसका काम बहुत रिपीटेटिव सा हो जाता है कि भाई मुझे यही मशीन पे काम करना है, नॉर्मल बटन्स दबाने हैं, रिपोर्ट्स लेनी है और मेंटेनेंस का काम करना है। लेकिन इसरो के अंदर आप एक्चुअल इंजीनियरिंग वाली फील्ड को महसूस कर सकते हो और वहां पे यूटिलाइज भी कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा है। सो सौरभ भैया का जो एडमिशन हुआ है वो गेट के थ्रू हुआ है, मतलब गेट के बाद 21 बच्चों को उन्होंने लेना था और उन्होंने करीब 150 बच्चों को कॉल किया इंटरव्यू के लिए। तो सौरभ, आप ये बताइए, इसरो का इंटरव्यू, यार मैंने भी इसरो का इंटरव्यू दिया है, मैंने बीआरसी का भी इंटरव्यू दिया था। दोनों के इंटरव्यू से बहुत डर लगता है। मतलब आप किसी पीएसयू के इंटरव्यू में चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां पे वो क्या पूछेगा, नॉर्मल मार्केटिंग के बारे में पूछ लेगा या नॉर्मल छोटे मोटे सवाल पूछ लेगा। लेकिन इसरो और बीआरसी का इंटरव्यू सही में तगड़े होते हैं। तो आपने कैसे इसके इंटरव्यू की तैयारी करी और कैसे उसको फोड़ा? सर मैंने इसका जो इसरो का इंटरव्यू था मतलब मेनली मैंने तो पहले सारे नोट्स आपके रिवाइज किए थे, मतलब जो गेट के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। और मतलब उन सारों को रिवाइज किया। और फिर कुछ मतलब जो पहले भी स्टूडेंट दे चुके हैं इसरो का इंटरव्यूज, वो मतलब किसी भी बहुत सारे फोरम पे डालते रहते हैं, तो वो हम्म। क्वेश्चंस को मैंने रिवाइज किया। और मतलब और इसके लिए मतलब मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए बुक्स भी रेफर किए हैं और एनपीटीएल के लेक्चर भी रेफर किए हैं। और वैसे ही मैंने प्रिपरेशन किया था इसरो के इंटरव्यू के लिए। ओके, बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा।
यस सर, बीटेक प्रोजेक्ट से फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट था मेरा, मतलब जो मतलब उसको उसको मतलब अच्छे तरह से आपको कन्वे करना पड़ेगा कि मतलब वो प्रोजेक्ट आपका क्या था, आपको क्या क्या मतलब सोचना पड़ा उसके लिए, आप वो मतलब प्रोजेक्ट मतलब डिजाइनिंग के बारे में बताना पड़ेगा, वो सब भी अच्छे से मतलब रिवाइज करना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब आपके हिसाब से अगर कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है इसरो या बीआरसी का, तो उसको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए? अगर आप लिस्ट उसको बता दो तो काफी अच्छा ये होगा। यस सर, फॉर इसी के लिए जो मेनली मतलब इसरो में मैंने जितना देखा था, मतलब कम्युनिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन मतलब आपको जो डिफरेंट टॉपिक्स है आपको थोरोली जाना चाहिए, मतलब और क्या क्या डिफरेंट ब्लॉक्स आते हैं कम्युनिकेशन में उनके बारे में जानना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना चाहिए, आखिर वो क्यों यूज हो रहे हैं और उसके जगह पे और क्या यूज हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। और मतलब और डिफरेंट टॉपिक्स को आप सिस्टम्स हो गए, कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, जैसे मेरा इंटरव्यू था तो उन्होंने मतलब पहले ही स्टार्ट किया था, कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया था। तो कम्युनिकेशन में उन्होंने एनालॉग कम्युनिकेशन, देन उन्होंने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उनके डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एंड देन वो प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस के बारे में पूछा था, जो कि मतलब ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देते गेट के तैयारी करते वक्त, लेकिन वो सब भी टॉपिक उन्होंने अच्छे से मतलब जानना चाहिए, तभी मतलब वो पूछते हैं इनके बारे में। ओके, और बीटेक प्रोजेक्ट को कितना डेप्थ में आना चाहिए किसी बच्चे को? सर ये बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में मतलब मेनली वो मतलब ये जानना चाहते हैं कि ये आपने प्रोजेक्ट क्यों किया, और मतलब ये प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या मतलब स्ट्रगल्स फेस किया, और ये स्ट्रेस प्रोजेक्ट में सॉल्व किया। मतलब यस सर, या अगर आपका सर्किट बेस्ड है तो आपने मतलब ये इक्विपमेंट के ना यूज करके इसे यूज क्यों किया, और मतलब इसका क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से इंटरव्यू से हमें डर तो लगता होगा सौरभ भैया, क्यों, क्या लगता है आपको? इंटरव्यू जब आप इंटरव्यू दे के आए होगे तो आपको इंटरव्यू से डर तो लगा होगा। सर इंटरव्यू देने वक्त तो शुरू में सबको नर्वसनेस होते हैं, मतलब हम्म। मैं भी नर्वस था उस वक्त, और मैंने तो अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही दे दिया था, मतलब हाँ। मुझे थोड़ा डर था कि इससे क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आप हिंदी या इंग्लिश किसी में ही दे सकते हो, लेकिन आपको बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मतलब अपने नॉलेज को मतलब वो लोग आपके नॉलेज को चेक करते हैं कि मतलब आप क्या क्या सीखे हो अपने बीटेक में, और मतलब किस तरह से तैयारी की हो इसके बारे में चेक करते हैं वो। ओके, देखिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग जनरली क्या है, इंग्लिश 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 के पीछे पड़े रहते हैं। और मैं भी अगर अपने बारे में बता दूं तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू हिंदी में दिया था। जितने भी आईआईटीज के इंटरव्यू दिए सब हिंदी में दिए हैं। तो हिंदी एक अच्छी लैंग्वेज है और हमारे भारत देश के बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। हिंदी मोस्टली लोग समझ भी जाते हैं। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकते हो, जैसे सौरभ भैया बता रहे हैं। तो आप हिंदी से भागो मत। अगर आप हिंदी में कॉन्फिडेंट हो तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो तो इंग्लिश में बोलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सौरभ भैया ये भी बताइए कि अगर कोई भी बच्चा इसरो की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपने तो गेट के थ्रू क्रैक किया, लेकिन अगर जैसे अभी हमारे एक पेपर भी होने वाला है इसरो का, तो इससे कोई बच्चा जो गेट निकाल चुका है या गेट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो अब अगर इसरो की तैयारी करना चाहता है तो वो किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाए? सर मतलब ऐसे तो मुझे लगता है कि मतलब गेट के जो प्रिपरेशन है, मतलब गेट के सिलेबस का अगर वो कंप्लीट कर लेता है, देन ही विल कैन इजीली क्रैक दिस इसरो रिटन एग्जाम। उसमें थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं अलग से मतलब गेट के सिलेबस से, बट मतलब एज ए मतलब अगर आप गेट पे पूरा सब्जेक्ट कमांड रखते हो तो मतलब आप इजिली क्रैक कर सकते हो रिटन एग्जाम। और मेनली आपको मतलब ये इसके इंटरव्यूज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जब रिटन एग्जाम होने के बाद, और उसके सारे सब्जेक्ट को थोरोली मतलब अच्छे से रिवाइज करने चाहिए। ओके, सो जैसे सौरभ भैया बता रहे हैं, जिन जिन बच्चों ने गेट की तैयारी कर ली है वो अब अगर इसरो के पीछे भाग रहे हैं, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा एलीट इंस्टीट्यूट है भारत देश का, आप यहाँ पर जा सकते हो। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको बस अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते थे हमारा फोकस होता था कि हम उसको पूरा कंप्लीट करें। लेकिन इसरो के अंदर कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करने और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो वहां पे आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि हम कुछ ही सवालों को करेंगे, लेकिन सही करेंगे। जो लेंथी क्वेश्चन लग रहे हैं उनको आप छोड़ सकते हो, और जो आपको आसान लग रहे हैं, जो आप बना सकते हो, उनको आप करते चलो। तो हमारा फोकस ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, नहीं। जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको आप छोड़ते चलो। और पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं इसरो के अंदर। अगर यस आप सर। पेपर देने जा रहे हो तो इसरो के पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ के जाना।
एक सौरभ भैया ने ये बात भी बहुत बताई है कि फोरम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहां पर लोग बाग आपको बता रहे होंगे जिन्होंने इसरो का पेपर क्रैक किया है, इंटरव्यू क्रैक किया है, वो आपको गाइड कर सकते हैं उन्हीं फोरम्स के माध्यम से कि भाई किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। अच्छा सौरभ भैया ये बताइए आपका इंटरव्यू कितने देर तक चला था, कितना ड्यूरेशन का इंटरव्यू था? सर वैसे मेरा इंटरव्यू ड्यूरेशन लगभग 50 मिनट्स का हो गया था, क्योंकि मतलब उन्होंने मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स बोले बोर्ड पे जाके समझाने को बोल दिया, जैसे पीएलएल के बारे में बताने के लिए बोल हम्म। दिया, उसके मतलब पूरा ब्लॉक्स के बारे में बताने के लिए बोल दिया था, तो थोड़ा टाइम थोड़ा मेरा ज़्यादा चला और गया था। पीएलएल तो बहुत बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ा था हमने, है ना? मतलब यस सर। इतना पीएलएल तो मुझे लगता है मैंने भी कभी अपनी बीटेक में नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन में पीएलएल पढ़ा दिया था। यस सर, वही वही उसने बहुत हेल्प किया था, मतलब वो वीसीओ के बारे में बताने के लिए बोला था, वीसीओ का मतलब कितना ऑर्डर का सिस्टम होता है, ये सब चीज बारे बताने के लिए बताया बोला था। ये तो सब क्लास में कराया हुआ था। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जितना भी आप लोग गेट की तैयारी जब आप करते हो ना, तो जितना आपने पढ़ा होता है उसी को पढ़ के जाना है, बस ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कोई रॉकेट साइंस पूछने वाले हैं वो। अच्छा जब मान लीजिए सौरभ भैया ऐसा भी कोई समय आया होगा इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा होगा, यस हम सर। आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया इंटरव्यू में? जैसे वो मेनली सर आपका अप्रोच देखना चाहते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो वो थोड़े हेल्प करते हैं आपको, और आपको उन मतलब टाइनी टाइनी बिट्स को जोड़ते हुए मतलब आपको मतलब एक अप्रोच देखते हैं कि आप सही अप्रोच की तरफ जा रहे हो कि नहीं। अगर आपको मतलब लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, आप उसको मना भी कर सकते हो, मतलब हाँ वो ऐसा नहीं है कि आपको उसी टॉपिक पे उलझा के रखेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ये आप लोगों को समझना होगा, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और जितने भी इंटरव्यू दे के आते हैं एक्सपीरियंस उनका भी सेम ही रहता है कि ये जो इंटरव्यूज है ना, ये कॉलेज के वाइवा जैसा नहीं है जहां पर बिल्कुल डिस्क्रीट चलता है कि अगर या तो क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो टीचर आपको लताड़ देगा और आता है तो अच्छी बात है। लेकिन इंटरव्यूज के अंदर जब भी आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आईआईटी में जाओगे, आईएससी में जाओगे या इसरो में जाओगे, बीआरसी में जाओगे, वहां पे अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो धीरे धीरे आपकी हेल्प करते रहते हैं कि अच्छा अगर ऐसे होगा, हो सकता है आप ये वाला कंटेंट भूल रहे हो, मैं बता देता हूँ। तो वहां पे टीचर्स आपको थोड़ा थोड़ा, यहाँ वहां पे जो प्रोफेसर बैठे होते हैं वो आपको बताते रहते हैं और वहां से आपको थोड़ा 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 करके आगे लेके जाते हैं, क्योंकि दे वांट टू चेक ओनली टू थिंग्स। पहले आपका नॉलेज कितना है, दूसरा आप अप्रोच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यूज के अंदर। आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, सही हो या नहीं वो बात की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी बच्चे लोग जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी जगह, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सौरभ भैया ये बताइए कि अगर कोई बच्चा जैसे फॉर एग्जाम्पल इसरो का इंटरव्यू देगा या बीआरसी का इंटरव्यू देगा, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ के जाए अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है तो? तो ये जैसे बीआरसी और इसरो का जो इंटरव्यू होते हैं वो मेनली मतलब इनमें इसी के लोगों को, तो जैसे कम्युनिकेशंस, डिजिटल एंड दिस एनालॉग एंड ईडीसी एंड सिग्नल सिस्टम्स, इन चीज़ों पे तो अच्छा से कमांड रहना चाहिए। और इसरो में मतलब ये मतलब आपसे मतलब टॉपिक्स पूछेंगे भी कि आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो, और मतलब उनसे मेनली क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी रहेंगे जो मतलब आपने नहीं बताया है, उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे और आपको हिंट भी देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे और आपका अप्रोच जानने की कोशिश करेंगे कि आप उसको कैसे टैकल करते हो। बिल्कुल सही बात है। हमें ऑब्वियसली जितने भी टॉपिक सौरभ भैया ने बताए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ईडीसी, एनालॉग, सिग्नल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेनली टॉपिक्स यही है, सिग्नल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम भी। तो ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जेन्युइन टॉपिक्स हैं, जो तो सबको पता है कि भाई इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछने वाले हैं इंटरव्यू के अंदर। और वो फेवरेट 4 या 5 सब्जेक्ट्स आपसे लिखवाते भी हैं कि लिख के बता दो हमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं। तो उन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ लेते हैं क्योंकि वो आपकी अप्रोच जानना चाहते हैं। तो घबराना नहीं है इंटरव्यू के अंदर। तो एक बात और बता दीजिए सौरभ भैया, जब आप घबरा जाते हो इंटरव्यू में, ऑब्वियसली क्योंकि जितने भी बच्चे जो, अगर मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो वो अलग बात है क्योंकि अब इतने एक्सपीरियंस हो गया है, तो अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा भी तो हम उसको कुछ ना कुछ बता देंगे। लेकिन जो बच्चा अभी बीटेक करके आया है या बीटेक करके उसको 1 साल हुआ है, 1 साल का ड्रॉप लिया है, वो जरूर घबराते हैं। जब हम भी जाते थे इंटरव्यू देने तो घबराहट होती है, उसको कैसे ओवरकम किया अपने इंटरव्यूज में? फिर मतलब मैंने तो जैसे घबराहट तो शुरू में सबको होता है, और मतलब अगर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तब तो और भी ज़्यादा घबराहट होता है। तो इस सब सिचुएशंस में आपको ये रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो आप सिरे से मतलब बात बोल दो कि सर मतलब मुझे ये टॉपिक्स के बारे में मतलब उतना आइडिया नहीं है,
आप मतलब कोई और टॉपिक से ही पूछ सकते हैं और बता दीजिए कि मतलब सर ये अप्रोच से मतलब मुझे इतना तक मतलब इस पार्ट तक मैं पहुंच गया हूँ, इसके आगे वाला पार्ट मुझे नहीं आते हैं, आप डायरेक्टली बता सकते हो, तो बिल्कुल आप सही इस बिल्कुल। चीज इसको टैकल कर सकते हो। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब जैसे मैंने बताया वो बहुत सपोर्टिव होते हैं वहाँ पे जो लोग पैनल में बैठे होते हैं। आपको बस अटेम्प्ट जरूर करना है और जितना आपको आता है उतना आप बता दो। उसके आगे अगर नहीं आता तो आप बोल दो कि सर इसके ज्यादा मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ और इतना ही मुझे समझ में आ रहा है। सो अगर आप इन सब चीजों को देखोगे तो बड़े आराम से आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, जिन बच्चों ने या जो बच्चे लोग अभी इसरो की तैयारी कर रहे हो अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ चले गए आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। बस आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा रिटर्न निकालने के बाद। इंटरव्यू के लिए जो भी सौरभ भैया ने बताया वो सब इंपॉर्टेंट है। इन सब बातों को अपने दिमाग में रखोगे तो इंटरव्यू आराम से क्रैक हो जाएगा आपका। तो सौरभ भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ एकदम मेरे ख्याल से आपकी लाइफ सेट है। इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यस सर, इसरो तो सर प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, मतलब हम्म, मैं चाहता था मतलब इस पे काम करने के लिए, और वैसे भी मतलब अब से तो रिक्रूटमेंट स्टार्ट भी हो गए थे, कुछ साल पहले तो बंद भी थे, 2019 के बाद हम अभी भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है इसरो का। और मतलब बहुत फॉर्चुनेट था कि मतलब गेट के बाद मतलब मैंने इसमें हाँ, ट्राई किया और हो गया। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच सौरभ भैया। थैंक यू, थैंक यू बाय सर। बाय।